क्या राम सेतु वाकई भगवान राम की सेना ने बनाया था, या ये सिर्फ एक कुदरती संरचना है? नासा की रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे वो सबूत जो इतिहास बदल सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित 30 किलोमीटर लंबा ये पुल, जिसे राम सेतु कहा जाता है, सिर्फ हिंदू ग्रंथों में नहीं बल्कि सैटेलाइट तस्वीरों में भी मौजूद है। रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता को लंका में बंदी बना लिया था, तब भगवान राम की सेना ने यह पुल बनाया था। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? 2002 में नासा ने कुछ ऐसी तस्वीरें जारी की जिनमें पानी के नीचे एक सीधी रेखा में बने पत्थरों की एक श्रृंखला दिखी। ये पत्थर एकदम सीधी रेखा में थे, जो किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं लगते थे। वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों को देखकर अनुमान लगाया कि ये पत्थर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों की उम्र जानी तो उन्होंने पाया कि ये पत्थर अलग अलग समय के थे। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों की उम्र का पता लगाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया, जैसे कि रेडियोकार्बन डेटिंग और अन्य भूवैज्ञानिक परीक्षण। ऊपर रखे पत्थर करीब 7000 साल पुराने थे, जबकि नीचे की रेत 4000 साल पुरानी। यह अंतराल यह दर्शाता है कि इन पत्थरों को किसी ने जानबूझकर यहां रखा था। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बन गई, यानी कोई ना कोई इन पत्थरों को यहां लेकर आया था। यह सवाल उठता है कि कौन सी प्राचीन सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उन्होंने इस तरह के निर्माण किए। क्या यह किसी प्राचीन पुल का हिस्सा था या फिर किसी अन्य संरचना का? पर क्या सच में यह मानव निर्मित पुल है? वैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर बहस जारी है। कुछ का मानना है कि यह एक प्राकृतिक संरचना हो सकती है, जबकि अन्य इसे मानव निर्मित मानते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। रामायण में बताया गया है कि वानर सेना ने ऐसे पत्थरों का उपयोग किया था जो पानी में तैर सकते थे। ये पत्थर भगवान राम की सेना ने समुद्र पर पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे, जिससे वे लंका तक पहुंच सके। लेकिन क्या ऐसे पत्थर सच में मौजूद हैं? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है? रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब हमें ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। ये पत्थर देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनकी तैरने की क्षमता हैरान कर देने वाली है। वैज्ञानिक इन्हें पुमिस स्टोन्स कहते हैं। ये पत्थर ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनते हैं और इनमें हवा के बुलबुले फंसे होते हैं, जिससे ये पानी में तैरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत में ऐसे ज्वालामुखी कभी नहीं फटे, तो फिर ये तैरते हुए पत्थर यहाँ कैसे आए? क्या ये वाकई रामायण की कहानी से जुड़े हैं या फिर कोई और रहस्य है जो हमें समझना बाकी है? नासा ने यह साफ किया कि उन्होंने सिर्फ तस्वीरें ली हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि पुल मानव निर्मित है या प्राकृतिक। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह पुल मानव द्वारा बनाया गया है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह संरचना प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता कि यह मानव निर्मित है। वहीं भारतीय वैज्ञानिकों और ASI की रिपोर्ट में कहा गया कि रामायण काल के आसपास इस क्षेत्र में इंसानों की बसावट थी। ASI के शोधकर्ताओं ने प्राचीन ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में मानव गतिविधि रही है। यानी विज्ञान और आस्था दोनों के पास अपने अपने जवाब हैं। लेकिन क्या इससे राम सेतु का रहस्य सुलझ जाता है? यह सवाल आज भी बना हुआ है। विज्ञान और आस्था के इस संगम में राम सेतु का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। क्या यह पुल वास्तव में भगवान राम द्वारा बनाया गया था या यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। क्या राम सेतु एक प्राचीन चमत्कार है या भारत का भूला बिसरा इंजीनियरिंग चमत्कार? विज्ञान इसे एक प्राकृतिक संरचना बताता है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों में इसे एक अद्भुत निर्माण कहा गया है। अब फैसला आपका है। क्या राम सेतु मानव निर्मित है या फिर यह सिर्फ प्रकृति का खेल? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हाल ही में हुए भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने राम सेतु के निर्माण के बारे में नई जानकारी दी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस क्षेत्र में कई प्रकार के पत्थर और रेत की परतें हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि यह संरचना प्राकृतिक हो सकती है। लेकिन कुछ विश्लेषणों का मानना है कि इन पत्थरों को मानव द्वारा व्यवस्थित किया गया हो सकता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन पत्थरों को मानव द्वारा व्यवस्थित किया गया हो सकता है। इस नई जानकारी ने राम सेतु के रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। क्या यह संरचना वास्तव में प्राकृतिक है या फिर इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया था? लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन पत्थरों को मानव द्वारा व्यवस्थित किया गया हो सकता है। यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है और इसके बारे में और अधिक शोध की आवश्यकता है। आखिरकार विज्ञान और इतिहास के बीच का यह संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी इस रहस्य का पूर्ण समाधान पा सकेंगे? राम सेतु का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह पुल न केवल हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति
और इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई धार्मिक यात्राएं और अनुष्ठान इस पुल से जुड़े हुए हैं, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। यहां तक कि भारतीय साहित्य और कला में भी राम सेतु का जिक्र मिलता है, जो इसे एक पवित्र और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मान्यता देता है। रामायण जैसे महान ग्रंथ में इस पुल का वर्णन मिलता है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण के बीच का यह संघर्ष और भी गहरा हो जाता है। यह पुल केवल पत्थरों और रेत का एक ढेर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है जो आज भी जीवित है। पुरातात्विक खोजों ने भी राम सेतु के बारे में कई रोचक तथ्य उजागर किए हैं। खुदाई के दौरान मिले अवशेष और संरचनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में मानव बसावट थी। लेकिन क्या यह सबूत राम सेतु के मानव निर्मित होने का प्रमाण है? यह अभी भी एक रहस्य है। आज के समय में राम सेतु का महत्व और भी बढ़ गया है। यह पुल न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया है। हर साल हजारों पर्यटक इस पुल को देखने आते हैं और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस पुल का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसके निर्माण के पीछे की कहानी को समझा जा सके। यह पुल हमें न केवल हमारे अतीत से जोड़ता है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति और इतिहास कितने समृद्ध हैं। राम सेतु का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत थी और कैसे उन्होंने ऐसे अद्भुत संरचनाओं का निर्माण किया। यह पुल हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने अतीत से सीखें और अपने भविष्य को और भी बेहतर बनाएं। इस अद्भुत संरचना का अध्ययन जारी है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसके और भी रहस्यों को उजागर कर सकेंगे। राम सेतु का पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव है। इस क्षेत्र में कई प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इस पुल के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पुल के संरक्षित रहने से इन जीवों और वनस्पतियों की जैव विविधता को भी संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा समुद्री जीवन के लिए यह पुल एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। मछलियों से लेकर समुद्री कछुओं तक कई प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। राम सेतु के आसपास के क्षेत्र की पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सकें। पर्यावरणविद और वैज्ञानिक इस क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि यह पुल और इसके आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र दीर्घकाल तक सुरक्षित रह सके। राम सेतु के बारे में भौतिक और भी शोध किए जाएंगे। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस पुल के रहस्यों को सुलझाने के लिए नई तकनीकों और विधियों का उपयोग करेंगे। क्या हम कभी इस पुल के निर्माण के पीछे की सच्चाई जान पाएंगे? यह तो समय ही बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और रहस्यमय वीडियोस के लिए। घंटी दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।